राधे राधे। नमस्कार, मैं अभिषेक चौहान ओझल के इस नए सफ़रनामे में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। ब्रिज डायरी के एक नई श्रृंखला में आज हम चलेंगे नंद बाबा अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। तो आइए आपको ज़्यादा ना इस मंदिर के दर्शन कराते हैं और इस मंदिर के महत्व के बारे में आपको बताते हैं। नंदगांव भगवान कृष्ण के माता पिता यानी नंद बाबा और माता यशोदा का घर, जहां श्री कृष्ण का बाल्यकाल बीता। यह मंदिर 18वीं शताब्दी में भरतपुर के जाट राजा रूप सिंह द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर कृष्ण के पिता नंदराय को समर्पित है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको नंदीश्वर पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है। नंदगांव के निवासियों द्वारा यह बताया गया कि मथुरा गोकुल के बेहद नजदीक होने के कारण कंस के राक्षस गोकुल वासियों को परेशान किया करते थे और भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल गुरु गर्गाचार्य से सलाह लेकर नंदगांव जाने का विचार बनाया। गर्गाचार्य गुरु नंदीश्वर पर्वत पर परिवार सहित जाने के लिए बोला, क्योंकि यहाँ पर शांडिल्य मुनि का श्राप था कि कोई भी राक्षस यहाँ आएगा वह पत्थर का बन जाएगा। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार और गोकुल वासियों को लेकर नंदीश्वर पर्वत चले गए, जहां नंद बाबा ने यह नंदगांव बसाया। कंस के जो अत्याचार थे और उसके जो राक्षस थे, उनके अत्याचारों से बचने के लिए यहाँ नंद बाबा को लेकर भगवान कृष्ण आए थे। मेरे पीछे देख रहे हैं, यह नंद बाबा का वो मंदिर या वो महल या वो घर जहाँ भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता था। तो आइए चलते हैं मंदिर के ऊपर और कराते हैं आपको भव्य दर्शन। आप मेरे पीछे मंदिर का पूरा दृश्य देख सकते हैं। मंदिर के अंदर हालांकि फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना वर्जित है, लेकिन हमने कुछ तस्वीरें ली हैं जिसके माध्यम से हम आपको अंदर का कुछ भाग दिखाएंगे। अब हम आते हैं इस मंदिर पर। कहते हैं ये स्थान, ये जगह और ये मंदिर वही है जहाँ पर भगवान कृष्ण का बचपन बीता। यहीं पर उन्होंने कई सारे असुरों का वध किया। कहते हैं कि देव और देवकी को कंस ने अपने कारागार में बंदी बना लिया था। कृष्ण का जन्म हुआ तब उनके पिता
वसुदेव ने उनको यहीं पर लाकर नंद बाबा के घर में छोड़ा था। उसके बाद से आधी से ज़्यादा लीलाएं भगवान कृष्ण की यहीं पर हुई। इस मंदिर के अंदर आप जब आएंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर नंद बाबा का पूरा परिवार है, यानी कि नंद, यशोदा, कृष्ण, बलराम और उनके सखा। ये पूरा नंद बाबा का यह मंदिर पूरे ब्रज में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इसी नंदीश्वर पर्वत पर कृष्ण भगवान व उनके परिवार से संबंधित अनेक दर्शनीय स्थल भी हैं, जिनमें नरसिंह, गोपीनाथ, नृत्य गोपाल, गिरधारी, नंदनंदन और माता यशोदा के मंदिर हैं। पर्वत के साथ ही पावन सरोवर तथा पास ही में एक बड़ी झील है जिस पर मसोनरी घाट निर्मित है। मान्यता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों को स्नान कराने लाया करते थे। पास ही कई दर्शनीय स्थल जैसे नंदीश्वर, हाउ बिलाऊ, खदिरवन, बूढ़े बाबू, पावन सरोवर, उद्धव क्यारी नामक दूसरे भी स्थान हैं। यहाँ कृष्ण के जीवन की विभिन्न घटनाओं से संबंध माने जाते हैं। मंदिर की बात करें तो नंद भवन में भगवान कृष्ण की काले रंग के ग्रेनाइट में उत्कीर्ण प्रतिमा है। उन्हीं के साथ नंद बाबा, यशोदा, बलराम और उनकी माता रोहिणी की भी मूर्तियां हैं। इस मंदिर के बारे में एक चीज़ और प्रचलित है। ये मंदिर 84 खंभों वाला मंदिर कहा जाता है। आप जब यहाँ पर आएंगे तो बहुत बड़े से प्रांगण में ये मंदिर बीचों बीच स्थित है और इस मंदिर के चारों तरफ ये छत बनी हुई है। इन छत के चारों कोनों पर ऐसी छतरियाँ बनी हुई हैं जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें मंदिर की शोभा में चार चांद लगाती हैं। ये मंदिर संगमरमर की दीवारों का बना हुआ है। एक समय में ये कहा जाता है कि इसी स्थान पर नंद बाबा का महल हुआ करता था और इस आंगन में कहते हैं जब कृष्ण के बड़े भाई यानी बलराम का जन्म हुआ तो यहीं पर इसी आंगन में, जिसे यशोदा भवन कहा जाता है, माँ यशोदा कुछ समय तक वो यहीं पर रही थी। उसके बाद धीमे धीमे भगवान कृष्ण की लीलाएं बढ़ती गईं। उसके बाद नंदगांव से उनका पूरा परिवार गोकुल, फिर वृंदावन। इस तरह कंस की वजह से नंद बाबा का परिवार 3 जगहों पर रहा। पहला स्थान नंदगांव था, फिर गोकुल, फिर वृंदावन। तो हमारे साथ है नंदगांव के निवासी श्री तोताराम चौधरी जी। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ जी कि आप इस मंदिर के इतिहास के बारे में और इस मंदिर से जुड़ी और भगवान कृष्ण की क्या क्या लीलाएं रही हैं, आप हमारे थोड़ा दर्शकों को बताने का कष्ट करें। देखो ऐसा है ना, पहले तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है मथुरा में हुआ कंस के, तो वहाँ से गोकुल जो है बीच में जमुना जी है, इधर गोकुल है, तो वहाँ भगवान को जो है वसुदेव जी कंस के भय से और जमुना पार करके और नंद बाबा के वहाँ गए। उसके बाद कंस को पता चलने के बाद तो नंद बाबा फिर वहाँ से उसको गोकुल से और वृंदावन जो है, वृंदावन इसका असली नाम वृंदा है। वृंदा मतलब इसमें तुलसी के झाड़ थे पूरे एरिया, तो इसको वृंदावन कहते हैं। तो नंद बाबा जो है वहाँ पूरे ब्रजवासियों को लेकर के 2 दिन तक छुपे रहे वृंदावन। वहाँ से फिर जो है नंदगांव है क्या, ये जो नंद बाबा ने बसाया, ये नंदीश्वर पर्वत है, शंकर जी का पर्वत है। इस पे जो है नंद बाबा के गुरु थे सैंडल ऋषि, तो वो यहाँ तपस्या, तो राक्षस लोग उनकी तपस्या भंग करते, तो उन्होंने श्राप दे दिया राक्षस को। तो श्राप दिया तो राक्षसों को श्राप दिया कि तुम नंदगांव की सीमा में आओगे, इसकी सीमा में, इस पर्वत की में, तो तुम बोल्डर हो जाओगे, पत्थर हो जाओगे। तो उसके भय से राक्षस ने, तो नंद बाबा जो है कृष्ण भगवान को लेकर पूरे ब्रजवास लेकर के यहाँ नंदगांव बसाया, नंद बाबा के नाम से ये गाँव बसाया। अच्छा, हाँ, तो उसको बसाया। तो राक्षस यहाँ आए नहीं, 1-2 राक्षस आए थे, वो आज भी वहाँ बोल्डर हुए पड़े। अच्छा, हाँ, वो पत्थरों का रूप, हाँ, पत्थर बने हुए।
उसके बाद जो है नंद बाबा नंदगांव में ही नंद बाबा का पूरा परिवार था और जो है गिरिराज जी की पूजा यहीं से नंद बाबा ने कराई जाती। गिरिराज जी लेकर के गए, जैसे ब्रजवासी सब लोग गए वहाँ तो वहाँ जो है इंद्र को पता चला जैसे भाई, तो उसके गणों ने बताया तुम्हारी पूजा छोड़ दी है ब्रजवासियों ने और उसकी पूजा कर रहे हैं। तो इंद्र देवता ने जो है कोप किया तो जल बरसा। तो भगवान ने जो है सब ब्रजवासी परेशान हो गए, कहने लगे कि तो नंद का लड़का जो है परेशान कर दिया, जल बरसा तो उसने गिरिराज धारण कर दिया, राज प्रबंध पर खा लिया पूरा ब्रज उसके नीचे। तो उस समय ये यहीं पर रहा करते थे? हाँ यहीं थे, यहीं से गए थे वहाँ पूजा करने के लिए। पहले पैदल के रास्ते थे, कहाँ से पैदल गए थे पूरे ब्रजवासी, पूरा खाना पीना यहाँ से बना करके पूरा ले जाते हैं। तो उसके बाद जो है उसको उन्होंने खा लिया पर्वत पे, तो सब अब उसको इंद्र देवता को पता चल गया। तो इंद्र देवता आए, उनके चरणों में लेट गए, भगवान उसको फिर प्रणाम देकर भेज दिया। उसके बाद वहाँ से आए जो है नंद बाबा, सब ब्रजवासी लौट रहे थे वापस वहाँ से गिरिराज, वहाँ से अपना गिरिराज जी से, तो बीच में बरसाना पड़ता था रास्ते। तो बृषभान जी राजा थे ब्रज के और माता जी राधा जी उनकी लड़की थी, बृषभान की लड़की थी। तो बृषभान के वहाँ गए जाके तो ब्रजवासियों ने बृषभान जी से बोला भगवान एक हम आपसे अरदास करते हैं, आप क्यों नहीं रिश्ता कर देते हो नंद के लड़का से। तो उन्होंने कहा ठीक है, सब प्रजा जब उनको बोल रहे तो ठीक है। तो उन्होंने वहाँ से यहाँ से थोड़ी दूर पर मोती कुंड, तो यहाँ उन्होंने भगवान बृषभान ने जो है 21 हार यहाँ चढ़ावे के लिए, यही नंद महल है पुराना जो नंद महल है। तो 21 हार गई थे। तो नंद बाबा तो ग्वाला थे, गाय थी उनके पास, तो उनको खाने। तो उन्होंने यशोदा मैया से कहा देखो इनको संभाल के रखना और जो है इससे ज़्यादा चढ़ावा जाना चाहिए, हम कहाँ से लाएंगे इतना चढ़ावा। तो उसके बाद जो है भगवान कृष्ण जो है एक हार को ले गए उसे निकाल के और वो वहाँ मोती कुंड है वहाँ बो दिया उसको, बो दिया। तो नंद बाबा सुबह यशोदा मैया ने कहा देखा तो एक हार कम उसमें मिला। तो दाऊ को पूछा, दाऊ ने कहा माँ मैं तो नहीं है, ये चोर है, ये ले गया होगा चोर। तो उसको पूछा उनकी, हाँ वो तो मैंने बो दिया वहाँ जा कि मोती कहीं बोते हैं, चलो देखो। तो भगवान की कृपा वहाँ मोतियों के बड़े बड़े झाड़ पैदा हो गए। पूरा ब्रजवासी गए, मोती तोड़ तोड़ के 21 हार के बदले 21 गाढ़ा बैलगाड़ा भरते और उसके बाद जो है भगवान पूरा जो जितनी भी लीलाएं भगवान ने यहीं से 11 साल 52 दिन यहीं नंदगांव से ही सभी पूरे तीर्थों का सबका दर्शन हुआ। और जो है यहाँ से सभी राक्षसों का भी बड़ी यहीं से किया था। सब राक्षस आए इसमें जितने सब रखा उसके ऊपर सबका वो रहा है, जो राक्षस आए तो सबको यहीं से मारा। अच्छा मैं वहाँ गया था वृंदावन में, वहाँ पे चीर घाट, हाँ कालीदेव वहाँ, हाँ वो यहाँ से वहीं से सब कुछ वहाँ से फिर लीला की थी उन्होंने। हाँ वहीं जाके सब गोपेश्वर महादेव है वहाँ, तो गोपियों का पूरा रास किया था भगवान सब नाचते थे। तो ये जो मेन भवन, हाँ ये भरतपुर के राजा यहाँ मन्नत मांगे। हाँ वो यहाँ बोल के गए थे दर्शन करके भाई मंदिर बनाएंगे हमारा यहाँ दिल्ली में, हमारा दिल्ली का फाटक में तोड़ेंगे, तो उन्होंने थे। अच्छा आज भी नंद बाबा के जो है नंद बाबा के नाम 1100 एकड़ जमीन आज भी ठीक। ये गोसाई लोगों की पूजा है, इसमें सब उसमें बताएंगे। अच्छा तो वो गोसाई लोगों की ही है? हाँ उनको मतलब ऐसे तो नंद बाबा का नाम उसको बेच नहीं सकते लोग, पर उनको पहले से उनको जैसा बता रहा है। तो ये ऐसा मतलब कहीं दस्तावेज में होंगे? हाँ क्यों नहीं, नंद बाबा सरकार में है सब कुछ है। इसका 1100 एकड़ जमीन का दस्तावेज जिसमें है ना, नंद बाबा के नाम, मंदिर के नाम।
मंदिर के नाम। तो ये जो भवन का निर्माण है ये बाद में, बाकी जो अंदर का है वो अंदर उसी हाँ समय का है। पहले उसी में। अच्छा अच्छा। तो इसके अंदर आप नंद बाबा, माँ यशोदा, जिसमें जो है पूरे ब्रिज के अंदर, पूरे ऑल इंडिया के अंदर कहीं भी जाओगे आपको भगवान श्री कृष्ण या बलदाव भैया का दर्शन मिलेगा, या माता राधा रानी का, कृष्ण भगवान का दर्शन मिलेगा। बाकी दूसरे में पूरे परिवार का दर्शन नंदराम मिलेगा। पूरे परिवार यही रहा है। ये एकमात्र मंदिर है। हाँ ये मंदिर है। कहीं भी आप जाओगे, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं भी आपको पूरा परिवार का दर्शन मिलेगा। यहाँ नंद बाबा, यशोदा मैया, कृष्ण बलदाव दोनों भैया, उसके साथ खेलने वाले सखा मनसुखा धनुषका, और माता जी राधा जी साइड में ओले से, जैसे बहु बेटियाँ पर्दे से रहती हैं ऐसे साइड में यशोदा मैया जी। उनके नीचे दो मूर्तियाँ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अरे कीमती आपका समय दिया। धन्यवाद, क्या समय का क्या है। इस मंदिर में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये 84 खंभों वाला मंदिर है। इस मंदिर में 84 खंभे हैं। इस खंभों के पीछे भी एक यहाँ से जुड़ी कथा प्रचलित है। वो ये है कि बताते हैं कि भगवान कृष्ण के माता पिता यानी नंद बाबा और यशोदा 4 धाम की यात्रा करना चाहते थे, पर भगवान कृष्ण ये चाहते थे कि उनको यहीं बैठे बैठे चारों धामों की यात्रा का फल मिल जाए। उसके बाद उन्होंने भगवान विश्वकर्मा से कहा कि आप यहाँ पर 84 खंभों का निर्माण करें। उस समय भगवान विश्वकर्मा ने श्री कृष्ण के आदेशानुसार यहाँ पर 84 खंभों का निर्माण तो कर दिया, लेकिन उसके बाद ये भी कहा जाता है कि विश्वकर्मा जी ने ये भी कहा कि कलयुग में कोई भी इन 84 खंभों का निर्माण कभी नहीं कर सकता। यानी कि आप जब भी यहाँ पर आएंगे और जब इन खंभों की गिनती करेंगे और उसके बाद जब दोबारा आएंगे तो या तो ये खंभे गिनती में कम मिलेंगे या फिर ज़्यादा। और इन 84 खंभों का आधार ये भी बताया जाता है कि ये 84 खंभे मनुष्य के 84 वर्णों से भी संबंधित हैं, इसलिए इसे 84 खंभों का मंदिर भी कहा जाता है। तो ये था नंदगांव, और नंदगांव का ऐतिहासिक और पौराणिक इतिहास, जिससे हमने आपको अवगत कराया, आपका परिचय कराया। इस गांव में भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कई लीलाएं हैं, कई यादें हैं। हम उनका एक एक करके वर्णन नहीं कर सकते। ये तभी हो सकता है कि आप स्वयं यहाँ पर आएँ, यहाँ की एक एक चीज़ से खुद का परिचय कराएं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, और सिर्फ नंदगांव में ही नहीं, हमने अभी तक जितनी भी जगहों से आपका परिचय कराया, उन जगहों पर कई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप आएँ और उनके इतिहास, उनकी कहानी को सुनें। फ़िलहाल ये था ब्रिज डायरी का नंदगांव का एपिसोड। मुझे बताइएगा ये एपिसोड आपको कैसा लगा। मुझे आशा है कि इस एपिसोड को आपने आनंदमयी होकर आनंद लिया होगा। तो इसी तरह हम ब्रिज डायरी में आगे भी कुछ एपिसोड्स आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।